हाँ, नमस्कार बच्चों। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल हमारी एक्सरसाइज चल रही थी और पिछली क्लास तक हम 15.1 कंप्लीट कर चुके थे। 15.2 जो एक्सरसाइज है, पेज नंबर 251, 251, इसमें वृत्त से संबंधित कुछ और एक्स्ट्रा चीजें हमारे पास में आएगी कि वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। ठीक है, त्रिज्यखंड हमने आपको बताया था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो उसको 360 से डिवाइड करके, और जो भी हमारा त्रिज्यखंड में जहां कोण बन रहा है, ये देखिए एक बार हमने ये तेजी से एक सर्किल बनाया फ्री हैंड से, और इस तरह का जो पार्ट है ये त्रिज्यखंड कहलाता है। इसमें ये कोण हम मान के चल रहे थीटा बन रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। एक वृत्तखंड और होता है वृत्तखंड, उसको अभी हम डिटेल में समझाएंगे जब भी वो आएगा। और अब आप चाप की लंबाई, उसके बारे में भी समझ लीजिए। चाप की लंबाई केवल इतना पार्ट, अगर मान लीजिए ए बी चाप की लंबाई चाहिए हमारे को, ओ केंद्र है, तो यहां पे पूरी परिधि 2 पाई आर होती है, डिवाइडेड बाई 360 करने से 1 डिग्री का आया और आगे थीटा से गुणा कर दीजिए। तो कभी कभी आपको यह कटा हुआ भी मिलेगा, 2 से कट के 360 180 देगा, वो भी इसी का सूत्र है। अब इसमें एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर हम इसी को 2 से 1/2 गुणा 2 पाई आर थीटा बटे 360 गुणा आर, ठीक है, अगर हम इसको देखें जरा तो 2 से 2 कट रहा है, पाई आर स्क्वायर थीटा बन रहा है क्योंकि आर 2 बार हो गया, तो यह सूत्र यही रूप ले लेगा। तो कभी कभी आप देखोगे 1/2 गुणा एल गुणा आर, चाप की लंबाई को एल द्वारा प्रकट किया गया है, चाप की लंबाई। ठीक है, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इस तरह से भी ज्ञात किया जा सकता है, जिसमें चाप की लंबाई का सूत्र हमने काम में लिया है। तो अभी आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे 15.2, उसमें इस तरह के सवाल आएंगे, जल्दी से उतार लीजिए आप लोग। और अभी फिलहाल आप लिख तो लीजिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड के लिए हम एक तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये कौन सा त्रिभुज है, ये देखिए इधर, इसको समझने के लिए इस जगह पे हम फिगर बना के बता रहे हैं। ये जैसा कि आपको मालूम है जीवा के द्वारा जो पार्ट बना, ये वृत्तखंड है, वृत्तखंड। तो इसके क्षेत्रफल के लिए अगर हम यहां पे डॉट 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 करके और ये एक त्रिभुज भी बना दें, तो ये पूरा जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया, तो ये शेडेड पार्ट का एरिया आएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इधर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 तो होता ही है, इधर में 1/2 गुणा 2r साइन थीटा बटे 2 गुणा r कॉस थीटा बटे 2। अब ये थीटा बटे 2 क्या है, इसको अगर हम यहां पे 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लें, तो एक थीटा का आधा पार्ट इधर है
और एक थीटा का आधा पार्ट इधर है। कभी कभी आप इसी को एक बटे दो और आर स्क्वायर साइन थीटा भी पाएंगे। आर स्क्वायर साइन थीटा, वो कैसे? ये दो साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा अपॉन टू मिलके साइन थीटा बना लेते हैं बच्चों। ये 11th का एक सूत्र है जिसको यूज यहां पे लिया गया है, तो आपको कभी कभी ये सूत्र भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये थे तमाम सूत्र जो इसमें यूज आएंगे। जब जब हमारे को जरूरत पड़ेगी हम इन सूत्रों को याद कर लेंगे, अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। अब उदाहरण आप लोगों ने देखे होंगे, अब हम आपको एक्सरसाइज में लिए चलते हैं। 15.2 पेज नंबर 251 निकालिए सभी। 251। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, आर 7 सेमी है और केंद्र पर अंतरित कोण यानी कि थीटा का मान 60 डिग्री है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई का ये रहा सूत्र, ठीक है। तमाम सूत्र हमने आपको बताए, देखिए। सवाल नंबर 1, आर हमारे को दिया है सवाल नंबर 1 में 7 सेंटीमीटर और थीटा का मान 60 डिग्री। चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो 2 पाई का मान 22/7। आर हमारे पास में 7 है, ठीक है ना बच्चों, और थीटा का मान हमारे पास में 60 डिग्री गुणा 360 चल ही रहा है। आइए कैंसिल करें। 7 से 7 कट गया, 60 से ये कटा कितनी बार? 6 बार। 2 से कटा ये 3 बार, तो यहां आया 22/3 मीन्स 7.3333 चलता रहेगा। लगभग में हम 7.3 सेंटीमीटर ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। 3-4 तो नहीं कर सकते उसको, 7.3। आइए आंसर शीट में देखें जरा कितना दिया हुआ है। 15.2 का पहला सवाल, यह 7.3 सेंटीमीटर, बिल्कुल यही उत्तर है। सवाल नंबर 1 किसका? 15.2 का। आइए सवाल नंबर 2 देखें। एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेमी है। एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेमी और त्रिज्यखंड का कोण यानी कि वही थीटा 45 डिग्री है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें लघु, एक मिनट ये भी समझ लीजिए, 45 डिग्री के कोण वाला अगर ज्ञात करेंगे तो वो लघु त्रिज्यखंड है। और केंद्र पर चूंकि 360 डिग्री का कोण बनता है, जैसे मान लीजिए इसी जगह पे अगर ये थीटा का मान 45 है, 45 डिग्री है, तो इधर जो बचा ना बच्चों, वो हम 360 में से माइनस करके निकालेंगे, वो 315 आएगा। तो अगर थीटा हमने 315 काम में लिया तो वो दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। लघु का कोई अलग से सूत्र नहीं होता, बस थीटा 180 से ज्यादा है तो वो दीर्घ, 180 से कम है तो लघु। देखिए सवाल नंबर 2, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेमी है। पहले उतार लीजिए बच्चों, आप में से कुछ बच्चे ने उतारा नहीं, उतार लीजिए जल्दी से। यस बच्चों, सवाल नंबर 2,
एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेमी है, यानी कि आर का मान 10.5 सेंटीमीटर। थीटा त्रिज्य खंड का कोण 45 डिग्री, 45 डिग्री। हमारे को ज्ञात करना है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल सूत्र लगेगा पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360। पाई की जगह 22/7 के लिए कहा भी गया है आर स्क्वायर यानी कि 10.5 गुणा 10.5, 10.5 गुणा 10.5 और गुणा 45 डिग्री जो थीटा का मान है, बटे में 360, 360, 360। अब समझिए जरा, 45 से कटाइए 8 बार, इसका पॉइंट हटा लीजिए जिससे दशमलव की आपकी गलतियां नहीं हो। 10 गुणा 10, पॉइंट के बाद में 1 अंक, पॉइंट के बाद में 1 अंक। अब यहां 7 से कट रहा है ये 15 बार, ठीक है। 5 से कट रहा है ये 3 बार और 5 से ये कट रहा है 2 बार। 2 से ये कटा कितनी बार? 11 बार। अब हमारे पास में जो संख्या है वो 5 से ये कट सकता है, ठीक है ना बच्चों। 5 से इधर कट रहा है लेकिन नीचे हमारे पास में कितना आएगा? 16। उसका थोड़ा सा भाग देना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, कोई बात नहीं। यहां 2 और इधर हमारा कितना आया? 5 से 21 बार। तो हमारे पास में संख्याएं क्या क्या रही? 11 गुणा 3 गुणा 21 और बटे में 8 दूनी 16 है, ठीक है। इतना करने के बाद में इनको हम गुणा कर रहे हैं। 21 × 63, ये आया 693 डिवाइडेड बाई 16, डिवाइडेड बाई 16। आइए आप और हम मिलके भाग देते हैं बच्चों। 16 है, 693, तो 16 है चौक 64, बचे 5, उतारा 3 और 16 से कितनी बार गया ये? हाँ, 16 3 48, 5 शेष रहा। अब जब हमारे पास संख्या खत्म हो गई तो दशमलव लगा और 110 एक बार में मिलता रहेगा। 16 3 48, बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है ये 20, 1, ये 16 है। इसके बाद में बचा 4, 40, तो 16 दूनी 32 और ये 8 बचा 80। तो हमारा जो भाग गया वो पूरा पूरा गया। यहां पे 85 जा होता है, 16 5 जा, लेकिन आंसर शीट में हो सकता है कि 2 ही अंक लिए हो। 43.31 ऐसा संभव है। आइए आंसर हम आप लोगों के सामने ही देखेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। इसमें सेंटीमीटर क्यों लगाया था? क्योंकि ये चाप की लंबाई थी। याद रखना बच्चों, ये सवाल इधर इधर तक, ये भाग हमने इस पार्ट में दे दिया, ये भी ध्यान रखिए। जब 2 सवाल आपको दिख रहे हो तो मिक्सअप नहीं करना आपस में। देखिए सवाल नंबर 2 आंसर शीट से चेक कर रहे हैं हम आप लोगों के सामने। देखिए 15.2 43.31 वर्ग सेमी सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल यही आंसर शीट में है। ये पीछे के 2 अंक आप छोड़ सकते हैं। वैसे हम एक बात बताएं बच्चों, दशमलव के बाद में जो भी 16 के भाग देने के बाद में बचता है, जैसे 5 बचा ना, तो ये 2 की घात 4 है, 2 की घात 4 है, तो जो भी शेष रहेगा वो 5 की घात 4 से गुणा होगा, यानी कि 625 से। 625 पंजे 3125, वो यहां दशमलव के बाद में प्रिंट हो जाएगा।
अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो आप गणित की थोड़ी सी गहराई को समझ पाओगे, अच्छा लगेगा आप लोगों को। यस, तो ये था हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लघु वाला। दीर्घ कब होता इसी सवाल में, जब हम 360 माइनस 45 यानी कि थीटा का मान 315 लेते। ठीक है बच्चों, तो संभवतः यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं बाकी के सवाल लेके 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। पहला सवाल आप लोगों के सामने हमने समझाया था, जिसमें त्रिज्या दी हुई थी, थीटा का मान दिया हुआ था, केवल चाप की लंबाई पूछी थी। अभी सवाल नंबर 3 में चाप की लंबाई पे आधारित ही सवाल है, और सवाल नंबर 2 में आपको आर दिया गया था, थीटा दिया गया था, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा था। सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 हमने लगाया। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है क्योंकि आर का मान दशमलव में दिया हुआ है 10.5, और करते कराते हमारा 693 डिवाइडेड बाई 16 आया, जो हमने आपके सामने डिवाइड किया। आंसर 43.3125 आया, लेकिन आंसर शीट में लगभग में दिया हुआ है तो वही हमने यहां पे लिख दिया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ध्यान रखना। अब सवाल नंबर 3 देखिए। एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेमी है। मैं नहीं कह रहा, सवाल में दिया है चाप की लंबाई, और त्रिज्या 7 सेमी है। तो वृत्त के लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, समझिए ध्यान से। और छोटी छोटी गुणा भाग कैलकुलेशंस बच्चों कर लिया करो, बड़े में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। छोटे छोटे कैलकुलेशंस तो आप लोगों को मौखिक रूप से ही आने चाहिए। सवाल नंबर 3, वृत्त के चाप की लंबाई आपको दी हुई है। वृत्त के चाप की लंबाई
जिसको एल के द्वारा प्रकट किया गया है, ठीक है, वो है कितनी? 12 सेमी। और त्रिज्या आपको दी हुई है, मींस आर, वो है 7 सेमी। अब हमसे कहा गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें दो तरीके हैं, चाहे तो पहले आप इससे थीटा का मान निकालें, वो लंबा प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है, और या फिर एक जो सूत्र अभी अभी आज ही हमने आपको बताया था 1/2 इंटू एल मल्टीप्लाई बाई आर, ये भी लगा सकते हैं। एल चाप की लंबाई है, तो ये बहुत शॉर्टकट हो गया, 1/2 गुणा एल का मान 12 सेमी, आर का मान 7 सेमी, 2 से कटा 6 बार, 6 सत्ते 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। थीटा निकाल के, इससे चाप की लंबाई से थीटा निकाल के करोगे, प्रोसेस लंबा रहेगा, सही करोगे तो आएगा तो 42 ही। अंक उससे भी पूरे आएंगे, इससे भी पूरे आएंगे, क्योंकि सूत्र बाकायदा आपने इस्तेमाल किया है। अब कभी कभी कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये लघु त्रिज्यखंड दीर्घ त्रिज्यखंड कैसा पता चलेगा? अरे बच्चों, जो भी इसने चाप की लंबाई दी है ना, वो लघु की दी होगी, ठीक है ना? इस हिसाब से चलेंगे। अगर दीर्घ निकलवाना होता तो दीर्घ चाप की लंबाई देता ही है। यस, सवाल नंबर 4 थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो तीसरा पार्ट है वो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी आ गया। इसमें वृत्तखंड थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है बच्चों। अच्छा, इसके अंदर जो त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या वो 121 सेमी छपी हुई है, 121। तो 121 गलत है, वो 21 है बच्चों, ये ध्यान रखना। थीटा का मान कितना है? 21। देखिए कैसे करेंगे सवाल नंबर 4। पहली बात तो करेक्शन आप लोगों ने कर लिया होगा, 121 की जगह 21 लिखिए। त्रिज्या आर 121 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है हमारे पास, जो बुक है इसमें थोड़ा सा करेक्शन कीजिए। हो सकता है आप लोगों के पास जो नई बुक आई है उसमें करेक्शन होके आ चुका है, 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो थीटा का मान 60 डिग्री ज्ञात कीजिए। नंबर 1, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र परिधि का 2 पाई आर बटे 360 गुणा थीटा। 2 पाई आर थीटा बटे 360 भी आप लिख सकते हैं। अब क्या किया, ध्यान दीजिए, थीटा की जगह 60 डिग्री 2 इंटू 22/7, आर 21, 360 चल ही रहा है और थीटा का मान 60 डिग्री। आइए कैंसिल करें, ये कैंसिल हुआ 6 टाइम, 7 से कटा 3 बार, 3 से कटा 2 बार और 2 से कट गया 2, तो बराबर
22 सेंटीमीटर हमारा फर्स्ट पार्ट का उत्तर आ गया। चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वो भी आसान है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इसको किसी भी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। हम चाहें तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लगाएं, या फिर जब हमारे पास में ये आ ही गया है तो 1/2 गुणा एल गुणा आर लगाएं, ये आसान रहेगा क्योंकि ये सब कुछ कैलकुलेशन हम करके ही आ गए। तो 1/2 गुणा 22 गुणा आर का मान 21, 2 से कट गया 11 बार, 11 को 21 से गुणा किया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेहद आसान बना। अगर पाई आर स्क्वायर थीटा, देखो बच्चों कंफ्यूज मत होना, 1/2 नहीं आता है इसमें, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। कोई अगर उस रास्ते पे चला गया है तो भी यही आएगा। कैसे? पाई का मान 22/7 दिख तो रहा है ना बच्चों आप लोगों को। आर स्क्वायर 21 गुणा 21 गुणा 60 और बटे 360। 7 से कट गया 3 बार, ये कट गया कितनी बार? 6 बार। 3 से कटा 2 बार, 2 से कटा 11 बार, तो 11 गुणा 21 वही 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिला, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। संभवतः बात आपको समझ आ रही होगी। यस, अब देखिए आगे। यह है सवाल नंबर 4। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, चाप की लंबाई हो गई। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल है। कौन सा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आइए उसे भी ज्ञात करें। उसमें एक जगह √3 की वैल्यू भी होगी, संभवतः इसमें कहीं दी हुई नहीं है। √3 ध्यान रखना 1.732 होती है, 1.732। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, यहां जो हमने सूत्र लगा रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एक काम करते हैं ना बच्चों, इस जगह पे तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लिख देते हैं, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब सूत्रों का उपयोग हम यहां कर रहे हैं, बल्कि इसमें तो सूत्र का उपयोग करने की जरूरत ही नहीं है, वो निकला हुआ ही है, इसी सवाल का तो पार्ट है, आप लिख सकते हैं। संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लगाइए, 231 माइनस 1/2 और आर स्क्वायर हुआ यहां पे 21 गुणा साइन 60, क्योंकि थीटा का मान 60 डिग्री है, थीटा इस सवाल में 60 डिग्री है। तो यहां हुआ 231 माइनस 1/2 गुणा 441 मल्टीप्लाई बाई √3/2। अब बच्चों एक बात सुनिए, इसका मान तो 1.732 होता ही है, 231 माइनस, इसमें 4 का भाग हमने इसमें दे दिया 110.25 और गुणा 1.732, इसका गुणा 110.25 गुणा 1.732 का, वो आप लोगों को
थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, और अभी अंतराल के दौरान हमने इसको पहचान लिया था कि ये हमारे को जरूरत पड़ने वाली है। तो 190.953 ये इनका गुणा आ गया इन दोनों का, और ये घटाने पे हमारे को 40.047 मिल गया, 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी क्षेत्रफल है। ठीक है, आइए आंसर शीट से मिलाएं। थोड़ा सा मुश्किल पार्ट था ये, क्योंकि इसमें बड़े बड़े कैलकुलेशंस थी। यस बच्चों, आंसर शीट में यही है। ,047 वर्ग सेमी, 231 और 22 उधर। अब बच्चों इतना वक्त है हमारे पास में, या तो इसको उतारिए आप पहले। तो सवाल नंबर 5 के बारे में हम बात करें। सवाल नंबर 5 में एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको इसमें यह ज्ञात करना है कि 10 मिनट में वो कोण कितना बनाएगी। 10 मिनट में कोण कितना बनाएगी? तो 12 से 1 पे जाना यानी 30 डिग्री का कोण बनाना, और 12 से 2 पे जाना यानी कि 60 डिग्री का कोण बनाना, क्योंकि 12 से 3 का 90 डिग्री का सफर क्वाड्रेंट आपको दिखता है। और वैसे भी ध्यान रखना कि 1 मिनट में जो सुई बनाती है ना, मिनट की सुई, वो 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री। तो 10 मिनट में कितने बनाएगी? 60 डिग्री का। कुछ बच्चों का कहना है कि सर हमें इधर ध्यान देने दीजिए, इस सवाल को उतारने दीजिए, यह मुश्किल सवाल है हमारे लिए। बच्चों हम आपकी भावनाएं समझ रहे हैं, केवल सवाल नंबर 5 में हम ये आपको बता रहे हैं कि थीटा, उसमें आप लोग 60 डिग्री लगा के आर का मान, जो सुई की लंबाई है ना 10.5 सेमी, वो त्रिज्या हो गई बच्चों, आर का मान। ठीक है, और फिर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 वाला सूत्र आप स्वयं लगा के ज्ञात कर सकते हैं। उतारिए उतारिए। देखो बच्चों, सवाल नंबर 5 जो है ना, उसी के जैसा सवाल नंबर 8 है। 8 में घड़ी के घंटे की सुई है, वो घंटे की सुई है, 5 सेमी लंबी है, और 7 मिनट में ध्यान रखना, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का ही कोण बनाती बेचारी। ठीक है ना, तो सवाल थोड़ा सा ध्यान से करना। और इसके बाद में जैसे सवाल नंबर 9 में देख रहे हो आप लोग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ऐसे हमारे 15.3 में भरे हुए ऐसे सवाल, बहुत सारे सवाल है, एक ही नहीं है। ठीक है ना, उनको जरूर आप देखिएगा। और हमारे क्यूआर कोड भी बने हुए हैं कई, आपने अगर उस पर देखा हो तो छायांकित भाग को बहुत बखूबी समझाया गया है। ठीक है बच्चों, तो संभवतः आप लोगों ने ये उतार भी लिया होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/2 गुणा एल गुणा आर लगाना इजी रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हमने एल ज्ञात कर लिया था, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर आया। वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर थीटा का मान 30 डिग्री या 60 डिग्री है तो यह सूत्र लगा दीजिए। 120 डिग्री है तो वो जो थीटा बाई 2 वाला है ना, वो लगाना बेहतर रहेगा। ठीक है बच्चों, और आंसर शीट से ये आंसर मिल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।